बच्चों, आज कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 5 कंटके नैव कंटकम इसका पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहले अनुच्छेद का कुछ भाग हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था और उसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से एक शिकारी जंगल में एक बार जाल बिछाकर घर वापस चला जाता है और जब दूसरे दिन प्रातःकाल वह आता है तो देखता है कि जाल में एक शेर फंस गया है। एक शेर जो है उस जाल में बंध गया है। वो निकलने की कोशिश में वो बार बार उस जाल में बंधता जा रहा था। तो जब सुबह वो शिकारी, वो बहेलिया जाता है जंगल में तो देखता है कि उसके फैलाए हुए जाल में एक शेर फंस गया है और वह सोचता है कि ये शेर अगर बाहर आएगा तो मुझे खा जाएगा और इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी वो शेर उससे निवेदन करता है कि हे मानव, मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और इस तरह से उसकी बात पर भरोसा करके, विश्वास करके उसने उस शेर को जाल से बाहर निकाला। अब उसके आगे क्या होता है ये हम लोग आज इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब रुचिरा तृतीयो भाग का 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम ये निकाल लेंगे और इसमें हम लोग पहले अनुच्छेद का आधा भाग हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे का भाग हम लोग आज और देखेंगे और उसके आगे का भी अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 5 कंटके नैव कंटकम। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि व्याघ्र न्यवेदयत। व्याघ्र बोलता है कि भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव कल्याण हो तुम्हारा, यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचिष्यसि मतलब छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसार्यत। और तब वह व्याधः, व्याधः शब्द यहाँ पर शिकारी के लिए आया है। व्याधः वह कहता है कि हे शिकारी, व्याघ्रम जालात बहिः निसार्यत। वह शिकारी व्याघ्रम उस शेर को, व्याघ्रम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन है, कर्म कारक है, इसीलिए व्याघ्रम शब्द बना है। तो व्याघ्रम जालात बहिः निसार्यत, वह व्याघ्र को, शेर को जालात जाल से, बहिः निसार्यत बाहर निकालता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और अब आगे क्या होता है, वह शेर क्या करता है ये हम लोग देखेंगे। तो व्याघ्र, व्याघ्र मतलब वह शेर क्लांतः आसीत। क्लांतः मतलब थका हुआ। यहाँ पर एक शब्द आया है क्लांतः। क्लांतः का अर्थ हुआ यहाँ पर थका हुआ। क्लांतः, क्लांतः मतलब थका हुआ। और इस तरह से वह शेर जो है वह थका हुआ था। क्लांतः आसीत, आसीत का अर्थ होता है था और क्लांतः मतलब थका हुआ। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, शेर थका हुआ था। सो अवदत, यहाँ पे सो अवदत एक शब्द आया है। सह अवदत ये अलग करने पर बनेगा सह अवदत। तो वह अवदत मतलब बोला, सह अवदत वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासुः अहम। वो उस बहेलिये को, उस शिकारी को मानव कह के पुकारता है, कहता है कि हे मानव, पिपासुः अहम। पिपासुः मतलब प्यासा। यहाँ पे एक शब्द आया है पिपासुः। पिपासुः का अर्थ है प्यासा, यानी कि जिसे प्यास लगी हो और जो भूख, प्यास से व्याकुल हो। तो पिपासु का मतलब है प्यासा।
तो वह कहता है, क्योंकि वो शेर थका हुआ था, वो बहुत कोशिश किया कि जाल से बाहर निकले और इसीलिए वह थक गया था। तो वह सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासुह अहम। अहम मतलब मैं, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का है ये। अहम सर्वनाम शब्द है, मैं के लिए प्रयोग हुआ है। तो अहम पिपासुह, मैं प्यासा हूँ। अहम पिपासुह नद्याः जलम आनीय। नद्याः मतलब नदी से, यहाँ पे नद्याः शब्द आया है, नदी से। जलमानीय, जलमानीय का अर्थ है पानी लाकर। जलमानीय, जलमानीय मतलब पानी लाकर। जल का अर्थ हो गया पानी और आनीय मतलब लाना। तो जलमानीय, इसमें दो शब्द है, एक है जलम और दूसरा है आनीय, और जलम और आनीय मिलकर बन गया है जलमानीय। तो यहाँ पे जलमानीय अर्थात पानी लाकर। मम पिपासाम शमय। मम, मम मतलब मेरी। पिपासाम, पिपासाम मतलब प्यास को। शमय मतलब शांत करो। यहाँ पर शमय शब्द आया है। शमय, शमय का अर्थ है शांत करो, यानी कि मेरी प्यास बुझाओ। तो वह कहता है कि मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास को, पिपासाम मेरी प्यास को, शमय, शमय मतलब शांत करो, अर्थात मेरी प्यास बुझाओ। और कैसे बुझाओ? जलमानीय, पानी लाकर, पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। और नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से पानी लाकर मेरी प्यास, शमय का अर्थ है बुझाओ। अब वो शिकारी क्या करता है? व्याघ्रः जलम पीत्वा, अब वो पानी लाकर उसकी प्यास बुझाता है। और फिर व्याघ्रः, व्याघ्र मतलब शेर, जलम पीत्वा, जलम यानी पानी, पीत्वा मतलब पीकर। पहले अध्याय में भी ये शब्द आया था पीत्वा, मधुमक्षिका वाले श्लोक में। पीत्वा कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम कटुकम मधुरम समानम। तो व्याघ्र यानी शेर, जलम पीत्वा पानी पीकर, पुनः, पुनः का अर्थ है फिर से। पहले तो वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाओ नदी से पानी लाकर। और जब उसकी प्यास बुझ जाती है, वह पानी लाकर देता है। तो व्याघ्रः जलम पीत्वा, वह शेर पानी पीकर, पुनः व्याधम अवदत्, व्याधम अवदत्, यहाँ पे दो शब्द है, एक है व्याधम और दूसरा है अवदत्। तो व्याधम शब्द जो है वो शिकारी के लिए आया है, बहेलिये के लिए आया है। तो बहेलिये से व्याधम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, व्याधम यानी शिकारी को, अवदत् मतलब बोला। वो क्या बोलता है कि शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम, यहाँ पे सांप्रतम शब्द आया है। सांप्रतम का अर्थ है अब, सांप्रतम का अर्थ है अब, मतलब कि अब। बुभुक्षितो अस्मि, यहाँ पे एक शब्द आया है बुभुक्षितो अस्मि। बुभुक्षितो अस्मि का अर्थ है भूखा हूँ। बुभुक्षिता मतलब भूखा, अस्मि मतलब हूँ। तो अब बुभुक्षितो अस्मि, अब भूखा हूँ। पहले वो कहता है कि प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाओ नदी से पानी लाकर। और अब वो कहता है कि सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब भूखा हूँ। बुभुक्षितः अस्मि, यहाँ पे अस्मि शब्द होगा, आधा स का प्रयोग होगा, तो अस्मि शब्द हो जाएगा अस्मि। तो बुभुक्षितो अस्मि यानी कि भूखा हूँ। तो इस तरह से
वह कहता है कि अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अस्मि, अस्मि मतलब हूँ। इदानीम अहम, इदानीम मतलब अब, अहम मतलब मैं, त्वाम, त्वाम मतलब तुमको, खादिष्यामि, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। ये खाद धातु से बना है, खादिष्यामि, और उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, धातु रूप है। खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। तो इस तरह से वह शिकारी को बोलता है, वो शेर, कि मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब, और बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ। इदानीम, इदानीम मतलब अब, इस समय। अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको। यहाँ पे त्वाम शब्द आया है और त्वाम का अर्थ है तुमको, और अहम का अर्थ सभी को पता है। अहम का अर्थ होता है मैं, और त्वाम मतलब तुमको। तो यहाँ पर वह कहता है कि अब मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा। तो इस तरह से वह शेर जो है उस शिकारी को, जब वो शिकारी उसे बाहर निकाल देता है, तो पहले वह पानी मांगता है और फिर कहता है कि अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुमको खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। और अब क्या होता है, चंचलः उक्तवान, चंचल उस शिकारी का नाम था जो वो जाल फैलाया था और जिसके फैलाए हुए जाल में वो शेर बंध गया था। तो चंचलः उक्तवान, चंचल कहता है, अहम त्वत् कृते, अहम मतलब मैं, अहम शब्द फिर से आया है। अहम मतलब मैं, त्वत् कृते तुम्हारे लिए, त्वत् कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्मम मतलब धर्म का, आचरितवान मतलब आचरण किया, व्यवहार किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का व्यवहार किया। धर्म का व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करना, भला करना दूसरे का। तो मैंने तो तुम्हारे साथ धर्म का कार्य किया। धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण, आचरण कहते हैं व्यवहार को। तो वह चंचल कहता है, उक्तवान मतलब कहा, कि अहम त्वत् कृते, मैं तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का व्यवहार किया। आचरितवान मतलब व्यवहार किया, और मैंने तुम्हारे साथ भला किया, अच्छा व्यवहार किया। ये धर्म है, और धर्म जो है हमें अच्छा कार्य करना सिखाता है। तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरितवान मतलब आचरण किया, व्यवहार किया। तो त्वया, त्वया मतलब तुमने, मिथ्या भणितम, त्वया मतलब तुमने, और मिथ्या मतलब झूठ। अब वो जो शिकारी है वो, उसको शेर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यही शेर जो है वो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और वही उसको जो है निकलने के बाद वो कहता है कि अब मैं तुमको खाऊंगा। तो इस तरह से वह शिकारी उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो है वो धर्म का आचरण किया, धर्म का व्यवहार किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, त्वया, यहाँ पे त्वया शब्द आया है। त्वया का अर्थ है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम, मिथ्या मतलब झूठ, यानी कि तुमने, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा या तुमने, मिथ्या यानी कि मिथ्या का अर्थ है झूठ, मिथ्या का अर्थ है झूठ, और भणितम मतलब कहा गया। भणितम, भणितम का अर्थ है कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। त्वया
तुमने मिथ्या भडितम झूठ बोला, यानी कि तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, वह कहता है कि तुम माम मतलब मुझे, खादितुम इच्छसि खाना चाहते हो, खादितुम मतलब खाना, इच्छसि मतलब चाहते हो। तो इच्छसि शब्द का अर्थ है यहाँ पर चाहना, तो इच्छसि यानी कि चाहते हो। त्वम का यहाँ प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इच्छसि मतलब चाहते हो। तो इस तरह से वह कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वया मिथ्या भडितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द निशान है और वो इस तरह से उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का व्यवहार किया, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। मिथ्या भडितम, मिथ्या भडितम झूठ कहा गया, तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। और इस तरह से वह उस शेर से कहता है। तब शेर क्या उत्तर देता है ये हम लोग अगले पंक्तियों में देखेंगे। तो वह कहता है कि व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र यानी शेर और व्याधः मतलब शिकारी। तो यहाँ पे दो शब्द आया है और इसमें व्याधः का अर्थ है व्याधः का अर्थ है शिकारी और व्याघ्र का अर्थ है, यहाँ पे घ्र का प्रयोग है, व्याघ्र का अर्थ है शेर। तो व्याधः और व्याघ्र ये दो शब्द कई बार आया है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। व्याघ्र मतलब शेर। तो अब यहाँ कौन बोल रहा है? व्याघ्र। व्याघ्र मतलब शेर, अवदत् मतलब बोला। अवदत् शब्द कई बार प्रयोग हुआ है और अवदत् कहने के लिए, बोलने के लिए, इसके लिए प्रयोग होता है। अतीत काल का रूप है अवदत्। तो व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, शेर बोला, अरे मूर्ख क्षुधार्ताय। यहाँ पे क्षुधार्ताय मतलब भूख के लिए। यहाँ पे क्षुधार्ताय अर्थात भूख के लिए, यानी कि जब कोई भूखा हो तो भूख के लिए, क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि मतलब कुछ भी, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति। अकार्यम अर्थात जो नहीं किया जाना चाहिए, अकार्य बुरा कार्य, न भवति अर्थात नहीं होता है। यानी कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो इसलिए व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोलता है कि अरे मूर्ख क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति अकार्य नहीं होता है, अर्थात कुछ भी जो है बुरा नहीं है। भूख शांत करने के लिए और पेट भरने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। तो उसमें हमें ये नहीं देखना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सर्वः स्वार्थम समीहते। अब आगे पंक्तियों में वो कहता है कि सर्वः यानी सब कुछ, पूरा सब कुछ, स्वार्थम स्वार्थ से, समीहते मतलब भरा हुआ है, सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है, यानी कि सभी चीज़ों में स्वार्थ है। कोई भी यहाँ पे निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य नहीं होता है। तो सभी कार्य जो है सभी यहाँ पे स्वार्थ से भरे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे अपना स्वार्थ देखना है कि हमें भूख लगी है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हम वो करेंगे। उसके लिए कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं है। तो इस तरह से वो व्याघ्र कहता है कि अरे मूर्ख क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति सर्वं स्वार्थम समीहते। सब कुछ स्वार्थ में निहित है,
अर्थात सब कुछ स्वार्थ के द्वारा ही होता है, अपने स्वार्थ के लिए ही कोई कार्य करता है। अब चंचल जो है वो सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है, कुछ भी दूसरे की भलाई के लिए या धर्म के लिए नहीं होता। धर्म के लिए कुछ भी नहीं होता, सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है। तो ये बात चंचल को समझ में आ जाए, इसके लिए वह जो है जाता है नदी जल के पास। चंचलः नदी जलम अपृक्षत। अब हम लोग आगे की पंक्ति पढ़ रहे हैं। चंचलः यानी चंचल। चंचल कौन है? व्याधः, उस शिकारी का नाम है। चंचल उस व्याध का नाम है, शिकारी का नाम है। तो चंचलः नदी जलम अपृक्षत। अपृक्षत का अर्थ है पूछा। यहाँ पे एक शब्द आया है अपृक्षत, तो ये जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है। अपृक्षत मतलब पूछा। तो चंचल पूछता है, किससे पूछता है? नदी जलम। नदी जलम यानी नदी के पानी से, जो नदी वहाँ पे बह रही थी उसके पानी से पूछता है, उस नदी से पूछता है कि नदी जलम अवदत। ये बात जो वो शेर कह रहा था कि सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है और सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है, धर्म के लिए नहीं होता। तो जब चंचल नदी जल से पूछता है, अपृक्षत मतलब पूछा, तो नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला। अवदत मतलब बोला। एवमेव भवति, एवं एव भवति। एवमेव का अर्थ है ऐसा ही। एवमेव, एवमेव का अर्थ है ऐसा ही। ऐसा ही अर्थात जैसा उसने कहा है, ऐसा ही। भवति मतलब होता है। नदी का जल भी कहता है कि ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जनाः मतलब लोग, मयि मतलब मुझ में। यहाँ पे मयि शब्द का प्रयोग है। मयि यानी मुझ में, उस नदी के जल में, मुझ में। तो किस में? यहाँ पे नदी जल बोल रहा है, तो मुझ में का मतलब है कि उस नदी के जल में, मुझ में स्नानम कुर्वन्ति। स्नान करना मतलब नहाना। तो स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। अब वो नदी का जल अपना दुख बताता है कि उसके साथ क्या होता है। तो वह कहता है एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में, मयि मतलब मुझ में, स्नानम अर्थात स्नान, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। वस्त्राणि मतलब कपड़े। वस्त्राणि में बहुवचन है, वस्त्रम एक वचन होता है, वस्त्रे द्विवचन होता है और वस्त्राणि बहुवचन होता है। तो कपड़े प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयन्ति का अर्थ है धोते हैं। प्रक्षालयन्ति का यहाँ पे अर्थ है कपड़े धोते हैं। तो लोग मुझ में नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो स्नानम कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़े प्रक्षालयन्ति मतलब धोते हैं। तो ये तथा च, और, तथा मतलब वस्त्रम प्रक्षालयन्ति, और च का प्रयोग बाद में हुआ है। मल मूत्रादिकम, मल मूत्र आदि विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब चले जाते हैं। मल मूत्र आदि उसमें विसृज्य छोड़कर, पानी में ही वो गंदगी करके, मल मूत्र अर्थात गंदगी करके, निवर्तन्ते अर्थात चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है निवर्तन्ते। निवर्तन्ते मतलब चले जाते हैं। और इस तरह से वो लोग उसके पानी को, नदी के जल को गंदा करते हैं और फिर उसमें गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से वो नदी का जल बहुत दुखी रहता है और कहता है कि लोग उसके पानी में गंदगी को विसर्ज्य छोड़कर, गंदगी करके, उसके पानी को गंदा करके
निवर्तन्ते। निवर्तन्ते का अर्थ है चले जाते हैं, चले जाते हैं गंदगी करके। तो इस तरह से नदी का जल बहुत दुखी होता है और वह बताता है कि उसके भी जल को लोग स्नान करके, कपड़े धोकर और मल मूत्र आदि उसी में बहाकर छोड़कर निवर्तन्ते चले जाते हैं। और फिर वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समेहते। वस्तुतः यानी वास्तव में, सचमुच में, सर्वः सब कुछ, स्वार्थम समीहते स्वार्थ में भरा हुआ है। सब कुछ स्वार्थ के लिए ही है कि कोई दूसरे का ख्याल नहीं रखता, कोई दूसरे का भला नहीं चाहता और कोई दूसरे के लिए धर्म का कार्य नहीं करना चाहता। और इस तरह से सब कुछ जो है वो स्वार्थ के लिए ही होता है। तो इस तरह से वह नदी का जल कहता है कि लोग मुझे भी गंदा करके चले जाते हैं और वो स्वार्थी हैं, अपना कार्य कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि नदी का जल क्या सोच रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसकी उनको चिंता नहीं है, वो केवल अपना काम करने आते हैं और करके चले जाते हैं। तो इस तरह से चंचल को लगता है कि सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, तो फिर वह आगे बढ़ता है। अब नदी जल के पास से वो आगे बढ़ता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य। चंचलः यानी चंचल, वृक्षम पेड़ के, उपगम्य, उपगम्य मतलब पास। यहाँ पे उपगम्य शब्द है। उपगम्य मतलब समीप, पेड़ के समीप। समीप उपगम्य यानी जाकर, समीप जाकर, पेड़ के पास जाकर अपृच्छत। अपृच्छत मतलब पूछा। यहाँ पे भी वो शब्द आया था अभी, क्योंकि वो जाके सबसे पूछ रहा है और वह जानना चाहता है कि क्या सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। तो वह चंचल वृक्षम उपगम्य, पेड़ के पास जाकर अपृच्छत पूछता है। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, अवदत् मतलब बोला। मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति। मानवाः यानी मनुष्य, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मानवाः मनुष्य, अस्माकं, अस्माकं मतलब हमारी, छायायाम, छाया शब्द से ही समझ में आ रहा है पेड़ की छाया का। छायायाम छाया में, विरमन्ति, विरमन्ति का अर्थ है विश्राम करते हैं। यहाँ पर विरमन्ति शब्द आया है जिसका अर्थ है विश्राम करना, अर्थात आराम करना। लोग जब थक जाते हैं तो पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करते हैं। विरमन्ति, विश्राम करते हैं मेरे पेड़ की छाया में। अस्माकं फलानि खादन्ति, ये बहुत ही सरल वाक्य है। अस्माकं यानी हमारे, फलानि खादन्ति फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः, और पुनः मतलब फिर से, कुठारैः मतलब कुल्हाड़ियों से। कुठारैः बहुवचन का प्रयोग है, कुल्हाड़ियों से यानी कि बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे कई कुल्हाड़ियाँ हैं। कुल्हाड़ियों से यानी कि जिससे काटा जाता है पेड़ों को, उन कुल्हाड़ियों से प्रहृत्य, यहाँ पे एक शब्द और आया है प्रहृत्य। प्रहृत्य का अर्थ होता है प्रहार करके, यानी कि कुल्हाड़ियों की सहायता से। प्रहृत्य, यहाँ पे प्रहृत्य का अर्थ है प्रहार करके, यानी कि उस पेड़ पर प्रहार करके उसको काटते हैं। तो लोग, जनाः अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य, और फिर हम पर कुल्हाड़ियों से प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हम लोगों को, अस्मभ्यम यानी हम लोगों को, यहाँ पेड़ों के लिए कहा गया है। सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम यानी कि काटना, जहाँ कहीं भी काटने लगते हैं। छेदनम कुर्वन्ति, छेदन करते हैं अर्थात काटते हैं।
यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि मतलब कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, काटते रहते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही है, कुछ भी धर्म के लिए नहीं है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में ये बताया गया, चंचल को ये पता चला कि सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, धर्म के लिए नहीं होता है। और इसके लिए वह नदी के जल के पास जाता है और फिर उसके बाद अपनी बात को और मानने के लिए कि वो जो सोच रहा है, क्या वो जो शेर बोल रहा है, क्या वो सही है, और ये पता करने के लिए वो पेड़ों के पास भी जाता है और पूछता है। तो पेड़ भी यही कहता है कि लोग मेरी छाया का प्रयोग करते हैं, फलों को खाते हैं और फिर मुझे कुल्हाड़ियों से जहाँ कहीं भी काटते रहते हैं। तो इस तरह से सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में निहित है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा और इसमें हम लोगों ने देखा कि व्याध के द्वारा, शिकारी के द्वारा उसके भले के लिए किए गए काम पर भी वो शेर उसे खाने के लिए तैयार रहता है। वो कहता है कि सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है और जब भूख लगी हो तो कुछ भी गलत नहीं होता, कोई भी बुरा कार्य नहीं होता, अपने लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक कहानी पढ़ी और इस कहानी का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक सभी बच्चे इसे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे, कठिन शब्दों को याद करेंगे, समझेंगे और अनुच्छेद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।